Hello bachcho, let's read this question. So the question says, let A be the sum of first 20 terms and B be the sum of first 40 term of the series 1 square plus 2 into 2 square, 3 square plus 2 into 4 square, 5 square plus 2 into 6 square. And if B minus 2A is equals to 100 lambda, then lambda is equals to option 1 464, option 2 496, option 3 232 and option 4 is 248। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। हमें एक सीरीज दिया हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर, 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर। तो यहाँ जो भी इवन टर्म्स है इस सीरीज में उसमें 2 से मल्टीप्लीकेशन किया गया है। अब ए जो है वो फर्स्ट 20 टर्म्स का सम है और बी जो है वो फर्स्ट 40 टर्म्स का सम है और b माइनस टू ए 100 लैम्डा के इक्वल है। तो हमसे लैम्डा की वैल्यू क्या की गई, पूछी गई है। तो जान लेते हैं क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में यूजफुल होगा। की कॉन्सेप्ट, फर्स्ट की कॉन्सेप्ट जो हमारा यूज होगा वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर इज इक्वल टू n इंटू n 2n प्लस वन, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक, 2n प्लस वन इंटू 2n माइनस वन डिवाइडेड बाई 3। और जो सेकंड कॉन्सेप्ट होगा सिमिलरली यहाँ ऑड है तो यहाँ इवन आ जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, तो वो किसके इक्वल होगा, 2n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 3। इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज हमारा क्वेश्चन में होगा। अब देखते हैं कैसे। तो हमारा ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और सिमिलरली ये चलता जाएगा और हमारा जो इवन टर्म है उसमें 2 मल्टीप्लीकेशन रहेगा और 20 टर्म्स है तो ये 2 इंटू 20 स्क्वायर है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली हम बी को लिखेंगे, बी क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और यहाँ भी इवन टर्म्स है, हमारा मल्टीप्लीकेशन है और 40 टर्म्स है टोटल, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 40 स्क्वायर क्योंकि इवन टर्म्स में हमारा 2 मल्टीप्लाई है। अब हम क्या करते हैं, सारे इवन टर्म्स जिसमें 2 मल्टीप्लीकेशन है, 2 मल्टीप्लाइड किया हुआ है, उसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ए को हम कैसे लिख देंगे, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, और लास्ट इवन टर्म क्या हो जाएगा, 19 स्क्वायर हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा, प्लस 2, यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और ये 20 स्क्वायर तक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अब बी को देखते हैं, बी भी हमारा क्या हो जाएगा वैसे ही, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अप टू लास्ट ऑड नंबर क्या होगा, 39 है ना, 39 स्क्वायर, और 2 हमने कॉमन ले लिया इवन टर्म्स में से, तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू लास्ट क्या होगा, इवन 40 स्क्वायर होगा। अब यहाँ हम सिंपली फॉर्मूला पुट कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर। तो हम b के लिए फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, b इज इक्वल्स टू, पहले हमारा ऑड टर्म्स था फिर हमारा इवन टर्म्स था, इवन टर्म्स में 2 मल्टीप्लीकेशन था तो उसे हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो 20 ऑड टर्म्स है और 20 इवन टर्म्स है, सो वी कैन राइट फॉर्मूला n इंटू 2n प्लस वन, 2n माइनस वन
डिवाइडेड बाय 3, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर है और ये 20 टर्म्स है ना। और सिमिलरली हम इवन टर्म्स के लिए लिखेंगे 2n इंटू n+1, ये n+1 है, इसे और अच्छे से लिख लेते हैं, इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 3, और ये बचा हुआ जो इवन टर्म्स था 20 उसके लिए। सिमिलरली हम a के लिए भी लिख लेंगे। a के लिए हमारा क्या हो जाएगा, n इंटू 2n+1, 2n-1 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ ऑड टर्म्स कितना था, 10 ऑड टर्म्स था, टोटल टर्म्स इसमें 20 था, तो 10 ऑड और 10 इवन। 2n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 3, और ये 10 टर्म्स के लिए। अब यहाँ n की जगह हम 20 और 10 रख देंगे, b में 20 और a में 10। सो b को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 इंटू 41 इंटू 39 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 इंटू 2 and that is 40 इंटू 41 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 3। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा 20 इंटू 41 इंटू 39 क्या हो जाएगा, 31,980, और इसे हम अगर मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 40 इंटू 41 इंटू 21, तो ये आ जाएगा 68,880, और हमारा कॉमन बेस हो जाएगा 3। इसे ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल v का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1,00860 अपॉन 3। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली हम a के लिए सॉल्व कर लेंगे। a के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 इंटू 21 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 इंटू 20 इंटू 21 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 3, और ये क्या आ जाएगा हमारा फाइनल ऐड करके सारा सॉल्व करके 13230 डिवाइडेड बाई 3। तो a का वैल्यू हमें पता चल गया, b का वैल्यू पता चल गया, b माइनस ए हम कर लेंगे। सो b माइनस 2a इज इक्वल्स टू 100 लैम्डा, हमें पता है 100 इंटू लैम्डा। सो b माइनस 2a क्या होगा, 1,00860 बाई 3 इंटू माइनस 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 26460 बाई 3 इज इक्वल्स टू 100 इंटू लैम्डा। यहाँ हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 74400 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 100 इंटू लैम्डा। ये हमारा आ जाएगा 24,800 इज इक्वल्स टू 100 इंटू लैम्डा, और यहाँ जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 248, और इस अकॉर्डिंग जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लैम्डा इज इक्वल्स टू 248 and option 4 is correct, and we have got this answer by using our key concept of sum of square of first and odd number is n into 2n plus 1 into 2n minus 1 divided by 3, and sum of square of first and even number is 2n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 3. So I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.